सकते हैं, हमसे नहीं बनता, वो भी नहीं दे सकते। वो शाकाहारी नहीं है, मुर्गी का रज और बिंदु, उसको मवाद कहो, असली बात है। तो अंडा खाने में ताकत नहीं आती है, लेकिन ये धार्मिक जीवों को ऐसा लगता है कि इसमें विटामिन रहती है, शक्ति रहती है, ऊर्जा रहती है। ऊर्जा दाल चावल दूध घी मेवा मिष्टान में होती है, फलों में होती है, ये शाकाहारी है। तो अंडे में शाकाहारी नहीं है, अंडा मांसाहारी है। कोई अंडा खाता हो तो आज से बंद कर देना। और इसके ऊपर और जाते हैं तो कहते हैं कि बकरे का मांस जो बीच बीच का होता है, कलेजा, इसमें ज्यादा विटामिन खाने वाले लोग। खबरदार, बकरा पाती खाता है, पानी पीता है, घास खाता है, और उसके कलेजे में ताकत है। तुम अन्न खाते हो, दूध मेवा मिष्ठान खाते हो, कलेजे भी खाते हो, तो तुम्हारा कलेजा मजबूत है कि कमजोर है? ये ज्ञान है कि अज्ञान? इस अज्ञान को दूर करने के लिए हमारे पास प्रसन्न बैठे हुए हैं, ये सच्चे डॉक्टर हैं। इनकी बात जो मानेगा वो निरोगी भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा। ऐसा नहीं कि मोटा हो तो स्वस्थ मान लिया जाए, वो तो रोग है, मोटापा। 3 चीजें जिसकी अच्छी होती है उसको कहते हैं स्वस्थ। बुद्धि निर्मल हो, मन पवित्र हो, और शरीर पतला हो और दुबला हो तो चलेगा, उसका नाम स्वस्थ है। बना ट्राई अगर पकड़ लिया कहीं उसी समय साधु साधु तो मोटे ताजे होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, दुबले हो। उस समय की बात बताते हैं, क्या अनुभव की बात। अब कहें कि ब्रह्मचारी होता है ताजा होता है, तो यहाँ प्रश्नों के उत्तर की कमी थोड़ा रहती है। पारसी से तो तुरंत उत्तर, फिर साण मोटा होता है तो ब्रह्मचारी होता है। चुप। ऐसे खोटे दिमाग वाले पढ़े लिखे समझदार अपने को समझते हैं कौन? जो उनके सुख में बाधा आया तो साधु को भी समझ लेते हैं खराब। तो खबरदार, कामा शक्ति में सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। इसलिए काम को समझ समझ करके, और जब जरूरत हो तब उससे काम लो। जब संतान उपार्जन की जरूरत हो तब संबंध बनाओ। बट इसका नाम गृहस्थ है। 2 प्रकार के गृहस्थ होते हैं, एक सदग्रस्त होता है, एक कुग्रस्त होता है। जिसको संयम नहीं वो कुग्रस्त, और वही कुग्रस्त संतों की बदनामी करता है, संतों को अनादर करता है, और संतों की बात नहीं मानता, कुकर्मियों की बात मानता है। इसलिए वो मनुष्य नहीं है, वो उसको कहते पक्ष। तो पक्षपाती से दूर रहना चाहिए। पक्ष किसी का नहीं पकड़ना है, इंसान की इज्जत करना, सब जीवन की सेवा करना, जीव दया करना जरूरी है। चींटी से लगाए कुंजर तक मारने का भाव ना हो, पूजा ना करो, उसकी पूजा होगी। यह भाव रख करके अपनी जिंदगी को काटना है। सदगुरु के वचनों को ध्यान देना। बीजक पढ़ा करिए आप लोग, बड़े लोग किताबें ढेर लगा कर रखा है, दिखावा के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए। मैं किताबें लाया हूँ पारक ढाल के, अब पढ़ता है, दिन में टाइम में नहीं है, एक पन्ना उल्टा कर देखता। मैंने पंचग्रंथी खरीद के दिया एक भगत को, ये श्री रामगढ़ साहब जी की पंचग्रंथी, इतना बड़ा मूल्य। अब तो उसकी कीमत मैंने पूछा कि 700-800 रुपये हो गए। तो कहने का था तो उसको पन्ना उल्टा के नहीं देखा, अब धरे धरे वो सड़ गए। 6-7 साल हो गए मर दिए उसको। गुरु चेला संवाद एक पार के संत हुए हैं रामलाल साहब, उनका ग्रंथ मैंने उनके लड़के को दिया कि पढ़ करके फिर हमको सुनाना भजन भी। वो पढ़ा रहा कुछ नहीं। अब तो जवान हो गए, खूब परिवार वाले हो गए। इसलिए हमारे संत महात्मा एक एक जीवों को एक एक बात बताते रहते हैं, लेकिन उनमें भरमाने वाले पक्षपाती साधु भी है, और उनकी बात को मान करके अपने जीवन को बिगाड़ लेते और गुरु का अनादर कर देते हैं। तो बिगाड़ किसका होगा? गुरु का होगा कि शिष्य का? किसका बिगाड़ होगा?
गुरु विचारा क्या करे, और शिष्य माँ है चूक, भावे क्यों पर बोझिए बांस बजावे। ये दशा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, बहुत अच्छा मौका मिला है, मौका का खोना नहीं है, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है, और ये समय अनमोल मिला है संतों के वचन